नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भावेस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भावेस्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आज का वीडियो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका नाम है टू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए। अदरवाइज़ आप सीधा सेकंड स्टेप पे आ रहे हो तो वो मैं इनकरेज नहीं करूँगा डायरेक्टली ये वीडियो देखने के लिए। पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लीजिए। जो नए हैं, जिनको वो ऑलरेडी पता है, वो सीधा ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स रिकैप करेंगे क्विकली। सिंगल कैंडलस्टिक जो अलग वीडियो है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हैमर देखा था, ये क्विक रिव्यू होगा। तो हैमर ग्रीन कलर रेड कलर का हैमर है, यानी बाइंग प्रेशर है यहाँ पे नीचे से। और यदि ये डाउन ट्रेंड में हैमर दिखता है नीचे, तो अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है। इन्वर्टेड हैमर, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है रेड और ग्रीन। ये यदि अप ट्रेंड में यदि इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो डाउन ट्रेंड आ सकता है। बुलिश मोरुबुजू या बुलिश कैंडल बोल सकते हैं इसको। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कैंडल का हाई, कैंडल का लो, कैंडल का ओपन, कैंडल का क्लोज। यदि 100 रुपीज़ पे यदि ओपन होता है मार्केट स्टॉक और वो क्लोज होता है 110, तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा और इसको एक बॉडी बोलेंगे कैंडल की। और जितना बड़ा कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट। ये केस में, सेकंड केस में, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है। लेट से 100 पे क्लोज ओपन हुआ था ये स्टॉक, और वो क्लोज होता है 90 रुपीज़ पे, तो रेड कैंडल बनेगा, यानी बेरिश कैंडल। तो बेरिश कैंडल का ये बॉडी है, ये वीक्स है, तो इसको बोलेंगे बेरिश मोरुबुजू। एक्चुअली थेरोटिकल एग्जांपल में यहाँ पे वीक नहीं रहता है, पर प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल और वेरी रेयर टू फाइंड सच काइंड ऑफ कैंडल्स। तो इसमें मामूली या एकदम निग्लिजिबल जो बोलेंगे वैसे वीक रहते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में, प्रैक्टिकल चार्ट में। उसके बाद में ये जो इन्वर्टेड हैमर देखा था हम लोगों ने, वो यदि अप ट्रेंड में आता है तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। सेम ऊपर से सेलिंग प्रेशर है तो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर सकता है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और हैंगिंग मैन हैमर यदि आपको अप ट्रेंड में दिखता है ऊपर के साइड में, तो वहाँ से वो डाउन ट्रेंड के लिए इनिशिएट कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये टाइप हम लोगों ने देखे थे इसके बेरिश और बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न क्विकली देखेंगे। डोजी यानी ओपन इज इक्वल टू क्लोज। मार्केट 100 पे ओपन हुआ, हाई किया 105, लो किया 95 और क्लोज हुआ अगेन 100 रुपीज़। तो ओपन इज इक्वल टू क्लोज, तो ये ऐसा क्रॉस जैसा डोजी बनता है। तो इसमें हो सकता है मामूली बॉडी हो, पर इसको डोजी बोलेंगे, इसको इनडिसिजिव कैंडल बोलते हैं। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। इसमें बुल्स ने भी वो सेशन कंट्रोल नहीं किया और बेयर्स ने भी कंट्रोल नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मीन्स इनडिसिजिव कैंडल है अगेन। ये सिंगल कैंडल देख रहे हैं हम लोग। स्पिनिंग टॉप में जो बॉडी है उतना ही ऊपर से सेलिंग प्रेशर है और उतना ही नीचे से बाइंग प्रेशर है। तो मार्केट में पूरे सेशन में कोई कंट्रोलर नहीं रहा है। इवन इफ़ इट इज़ अ ग्रीन कैंडल, बुल्स भी 100% बोल नहीं सकते कि कंट्रोल में है, या बेयर्स भी 100% बोल नहीं सकते कंट्रोल में है। सेम हियर ये बॉडी है, जितना बॉडी है उतना अपर वीक है और उतना ही लोअर वीक है। तो ये भी इनडिसिजिव, उसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। ये यदि अप ट्रेंड में है और स्पिनिंग टॉप यदि वहाँ पे मिलता है तो इट मे लीड टू डाउन ट्रेंड, और यदि ये बॉटम में मिलता है तो इट कैन चेंज इनटू अप ट्रेंड। तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो डिटेल में आप जाके देख सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न। टू कैंडलस्टिक पैटर्न आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंगल कैंडल जितना पावरफुल है उसका ये डबल पावर हो जाता है इसमें, ये कैंडलस्टिक पैटर्न में। और इसके टाइप्स देखेंगे हम लोग, बुलिश, बेरिश, उसके जो चार टाइप है वो देखेंगे। और उसके बाद में ये जो ग्राफ और ये जो चार्ट्स दिखाए मैंने, तो ये एक्चुअली रियल चार्ट से लिया है निफ्टी के, जो आगे आपको दिखाऊंगा मैं लाइव उसमें। इसलिए ये और थेरोटिकल जो बुक में या कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो वो चार्ट्स में और वो पैटर्न में आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्चुअल चार्ट से लिया है। तो
उतना आप ध्यान में रखो और वो कंसिडर करो, क्योंकि बुलिश बुक में जो पैटर्न दिए होते हैं वैसे पैटर्न एक्चुअल मार्केट में सेम टू सेम बनते नहीं हैं, उसमें वेरिएशंस रहता है। और इसलिए बहुत सारे न्यू कमर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैटर्न ऐसा नहीं है और दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द करेक्ट पैटर्न। तो हम लोग ये चार्ट में वही ट्राई करेंगे कि करेक्ट पैटर्न आपको समझ में आए, उसमें थोड़ा वेरिएशन भी है तो भी आपके समझ में आए कि ये कौन सा पैटर्न है और इसमें क्या मूव हो सकता है। पैटर्न्स आर फॉर्म बाय 2 consecutive कैंडल्स आर यूज टू प्रेडिक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंजेस। तो दोस्तों इसमें सिंगल कैंडलस्टिक में सिंगल कैंडल का के हिसाब से हम लोग देखते थे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं या ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या हो सकता है। यहाँ पे 2 consecutive कैंडल्स, कोई भी कैंडल्स नहीं जो लगातार आती है, एक के बाद एक आती है, तो दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न के हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, कंटिन्यू होने वाला है या कैसे रहने वाला है, या उसमें पावरफुल बियर्स है या बुल्स है, तो वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बुलिश 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये नॉर्मली रिवर्सल देता है बुलिश 2 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, और ये आफ्टर डाउन ट्रेंड नॉर्मली आता है। तो डाउन ट्रेंड में यानी कैंडल्स नीचे नीचे आ रही है और आपको यदि 2 कैंडल ऐसे यदि मिलती है तो वो क्या होती है और वो अप ट्रेंड चेंज करता है। तो नॉर्मली सब बुलिश 2 टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करते हैं, और डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करने के बाद में दे में लीड टू अप ट्रेंड। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं बुलिश 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का, बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फ मीन्स पहला कैंडल जो है दूसरा कैंडल उससे बड़ा होना चाहिए, तो उसको एनगल्फ बोलते हैं। ये पहला कैंडल है और ये दूसरा कैंडल है, तो इसको एनगल्फिंग, ये बड़े कैंडल ने छोटे कैंडल को एनगल्फ कर दिया है, तो ऐसा बोलेंगे। तो ये बुलिश एनगल्फिंग है। तो बुलिश एनगल्फिंग में क्या होती है, फर्स्ट कैंडल एक छोटी बेरिश और रेड कैंडल होती है। तो ये केस में ये छोटी रेड कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड है, ये छोटी रेड कैंडल है। सेकंड कैंडल लार्ज बुलिश कैंडल एनगल्फ फर्स्ट रेड कैंडल, ये सेकंड लार्ज ग्रीन कैंडल है बुलिश कैंडल, जिसके ये पहले के हाई के ऊपर क्लोज है, पहले के लो के नीचे से ओपन हुआ है। तो ये 2 कैंडल मिला के बुलिश एनगल्फिंग बन गया आपका, और ये लाइव एग्जांपल है। तो दिस व्हाट इट सिग्निफाइज, बुलिश एनगल्फिंग सिग्निफाइज रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड इनटू एन अप ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड में यदि आपको ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है तो अप ट्रेंड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेकंड टाइप देखेंगे बुलिश हरामी। पहला था एनगल्फिंग, ये हरामी है। तो हरामी इन द सेंस ये फर्स्ट कैंडल जो है उसके अंदर इनसाइड बोलते हैं इसको, इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। तो सेकंड कैंडल छोटा रहता है। तो देखते हैं उसके डिटेल्स। फर्स्ट कैंडल लॉन्ग रेड और बेरिश कैंडल। डाउन ट्रेंड में जब एक रेड कैंडल होता है बिग, यानी मोमेंटम बेरिश है, डाउन ट्रेंड में है, और उसके बाद में अ स्मॉल ग्रीन बुलिश कैंडल दैट इज़ कम्प्लीटली एनगल्फ्ड विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो सेकंड कैंडल जो है ये एक छोटा कैंडल बनता है ग्रीन, और ये रेड कैंडल के अंदर रहता है वो, यानी बेबी जैसा। तो इसको हरामी बोलते हैं। तो ये इनसाइड कैंडल हो गया है ये ग्रीन वाला छोटा सा, और उसके बाद में यानी बेयर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए हैं और अभी बुल्स आगे वो चेंज कर सकते हैं ट्रेंड। तो इसका एक फर्स्ट सिग्नल हो सकता है। तो बुलिश हरामी सिग्निफाइज रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड इनटू एन अपर ट्रेंड। ये जो डाउन ट्रेंड चालू था, तो यदि बुलिश हरामी यहाँ पे दिखता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को बुलिश हरामी बोलते हैं। तो ये सिग्निफाइज करता है अप ट्रेंड। तो पहला रेड कैंडल बड़ा और उसमें छोटा सा एक ग्रीन कैंडल, तो ये बुलिश हरामी है। नेक्स्ट टाइप है बुलिश 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का पियर्सिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल रेड रहता है और सेकंड कैंडल जो है ये उसके नीचे से स्टार्ट होके मिड के ऊपर क्लोज होता है। देखेंगे अभी ये डिटेल में। फर्स्ट कैंडल अ लॉन्ग रेड कैंडल, यानी डाउन ट्रेंड चालू है, कैंडल्स रेड कैंडल्स बनती जा रही है, एक बिग रेड कैंडल बनी है। सेकंड कैंडल अ लॉन्ग bullish candle that opens below the low of previous red candle but closes above the mid point। तो ये रेड कैंडल जो था उसका ये मिड पॉइंट है कैंडल का, हाई लो डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट आ गया। तो मिड के ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके नीचे से ओपन होके ऊपर होना चाहिए। ये ओपन सेम जगह पे हुआ है या थोड़ा सा ऊपर हुआ है प्रीवियस क्लोज का, पर ये भी
पियर्सिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ये रेड कैंडल है और दूसरा जो है ये रेड कैंडल है और दूसरा कैंडल यहाँ से ओपन हुआ है और ये सेंटर के ऊपर ये क्लोज़ हुआ है, तो उसको पियर्स बोलेंगे। यानी ये जो बियर्स है, बियर्स को बुल्स ने ऊपर लेके गए हैं और वो उनकी पावर दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको पियर्सिंग बोलते हैं ये पैटर्न को। ये पियर्सिंग ऑल्सो सिग्निफाइज रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड इनटू अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में ये चेंज करता है यदि ऐसा पैटर्न होता है। और चौथा टाइप है बुलिश टू कैंडलस्टिक पैटर्न का। ये सब रिवर्सल पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड में ही देखना है। तो डाउन ट्रेंड में पहला रेड कैंडल होगा क्योंकि डाउन ट्रेंड है, और दूसरा ग्रीन कैंडल होगा। तो ग्रीन कैंडल यदि बड़ा है तो इनगल्फिंग होगा, यदि वो छोटा है तो हरामी होगा, यदि वो मिड के ऊपर नीचे से मिड के ऊपर आता है तो पियर्सिंग होगा, नहीं तो ट्वीज़र होगा। यानी ये दोनों सेम कैंडल, सेम लेवल के रेड और ग्रीन सेम लेवल के यदि है तो उसको ट्वीज़र बॉटम बोलते हैं, क्योंकि बॉटम में दिखता है। तो ये डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में यदि आपको ये दो कैंडल रेड और ग्रीन सेम लेवल के, सेम रेलवे ट्रैक जैसे यदि सेम दिखते हैं तो उसको ट्वीज़र बोलेंगे, ट्वीज़र बॉटम बोलेंगे, क्योंकि बॉटम में है तो ट्वीज़र बॉटम है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स विद इन द सेम लोज इंडिकेटिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट मेंशन करता है। एंड पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड इनटू अप ट्रेंड, तो ये पोटेंशियल ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको बोलते हैं ट्वीज़र बॉटम। तो दोस्तों बुलिश टू कैंडलस्टिक पैटर्न में ध्यान में रखना है, पहली कैंडल जो है ये रेड रहेगी क्योंकि डाउन ट्रेंड में ही ये दिखते हैं। उसके बाद में एक एनगल्फ हो सकता है या पियर्सिंग हो सकती है या उसके बाद में हरामी हो सकता है या ट्वीज़र बॉटम हो सकता है। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की चांसेस होती है, कंफर्मेशन देखना है और उसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हो अप ट्रेंड के लिए। तो ये है बुलिश टू कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी देखते हैं बेरिश टू कैंडलस्टिक पैटर्न। 4 पैटर्न देखे हैं हम लोगों ने, उसको रिवाइज भी करेंगे, रिकैप भी करेंगे। बेरिश टू कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है और ये बेरिश के लिए आफ्टर अप ट्रेंड में जब यदि ये 2 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद यदि आते हैं और जो पैटर्न बनता है उसके बाद में ट्रेंड चेंज होने की चांसेस रहते हैं। जैसे उसका फर्स्ट टाइप, उसमें बुलिश एनगल्फिंग देखा था, यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग। बेयरिश एनगल्फिंग में भी क्या है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहेगा और सेकंड कैंडल उसके ऊपर ओपन होके उसके नीचे क्लोज होगा। तो यानी पहला ग्रीन कैंडल और दूसरा रेड कैंडल, तो ये है बेयरिश एनगल्फिंग। तो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल, पहला कैंडल स्मॉल ग्रीन, सेकंड कैंडल लार्ज बेयरिश कैंडल दैट एनगल्फ्स द फर्स्ट कैंडल। ये देखो ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन हुआ है और ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, तो ये है बेयरिश एनगल्फिंग। दिस सिग्निफाइज अप ट्रेंड इनटू डाउन ट्रेंड, कि अप ट्रेंड से जो अप ट्रेंड में था तो वहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आया। ये रियल चार्ट के पिक्चर है, आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ से लिए वो चार्ट भी, कंप्लीट चार्ट मैंने लास्ट में रखे हैं ये स्लाइड्स में। नेक्स्ट टाइप है बेरिश हरामी। हम लोगों ने बुलिश हरामी देखा था, यहाँ पे बेरिश हरामी। अप ट्रेंड में जब पहला कैंडल जो है उसके बाद में सेकंड कैंडल उससे छोटा रहता है तो उसको बेरिश हरामी बोलते हैं। पहला कैंडल ग्रीन आएगा, सेकंड कैंडल रेड आएगा, ये ध्यान में रखना है बेरिश में। ओके, फर्स्ट कैंडल लार्ज ग्रीन बुलिश कैंडल, तो ये उतनी लार्ज नहीं है पर ग्रीन कैंडल है, टॉप पे है। और सेकंड कैंडल अ स्मॉल रेड बेरिश कैंडल कंटेंट विद इन द फर्स्ट वन, ये पहले कैंडल के बीच में ही है, यानी पहला कैंडल ये है और दूसरा कैंडल ये ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल छोटा है। तो इसके बाद में दिस सिग्निफाइज अप ट्रेंड इनटू अ डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो सकता है। तो ये है बेरिश हरामी। तो हरामी में सेकंड कैंडल पहले कैंडल से छोटा रहेगा और इनसाइड बोलेंगे उसको, हरामी को भी इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। तो ये इनसाइड कैंडल हुआ या बेरिश हरामी हुआ। बुलिश में सेकंड कैंडल बड़ा रहता है, वो एनगल्फ कर देता है। यदि बेरिश एनगल्फिंग है तो सेकंड कैंडल रेड रहेगा, यदि बुलिश एनगल्फिंग है तो सेकंड कैंडल ग्रीन रहेगा। बेरिश टू कैंडल पैटर्न अभी थर्ड देखते हैं, डार्क
क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर यानी इसमें फर्स्ट कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल रहेगा। जैसे कि हम लोग अप ट्रेंड में हैं तो पहला ग्रीन कैंडल रहेगा और सेकंड कैंडल अ लॉन्ग रेड बियरिश कैंडल दैट ओपन्स अबाउ द हाई ऑफ प्रीवियस ग्रीन कैंडल बट क्लोजेस बिलो द मिड पॉइंट। तो पियर्सिंग जैसा ही है, ये बियरिश पियर्सिंग को ही डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। दोस्तों नाम याद नहीं रहते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ये दो कैंडल के कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो ये ग्रीन के ऊपर ओपन हुआ और ग्रीन के मिड पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है, तो इसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं या बियरिश पियर्सिंग भी बोल सकते हैं आप उसको, यानी पियर्स किया है सेंटर को ग्रीन कैंडल के। सिग्निफाइज रिवर्सल ऑफ अप ट्रेंड इनटू अ डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड था तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है डाउन ट्रेंड, आप देख सकते हो चार्ट में। तो ये चार्ट आपको आगे जाके दिखाता हूँ मैं। फोर्थ टाइप है ट्वीज़र टॉप्स, ये बेरिश टाइप में है। तो टॉप पे हम लोगों को ये ट्वीज़र टॉप्स दिखेंगे। तो पहला ग्रीन रहेगा और दूसरा रेड कैंडल रहेगा, सेम साइज़ वाले रहेंगे दोनों टॉप पे। थोड़ा छोटा सा वेरिएशन हो सकता है, पर इसका मतलब ये है कि दोनों ने रेजिस्टेंस लिया है, दोनों का टॉप सेम ही है। टू consecutive कैंडल्स विद द सेम हाई इंडिकेट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल इनटू अ डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में यदि टॉप पे दो सेम कैंडल आते हैं, रेलवे ट्रैक बोल सकते हैं आप उसको, सेम पहला ग्रीन दूसरा रेड, क्योंकि अप ट्रेंड में है तो पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए, और उसके बाद में डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो यह है बेरिश टू कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी बुलिश और बियरिश ये सब का ये समरी एक ही चार्ट पे लिया है आपको कंपैरेटिवली समझने के लिए। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, ये बुलिश एनगल्फिंग है, पहला कैंडल रेड है क्योंकि हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं, और उसके बाद में नीचे से फर्स्ट कैंडल के नीचे से ओपन हुआ है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो रेड के बाद में ग्रीन आता है, इसको बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। बेरिश एनगल्फिंग में क्या होता है, उसका ही काउंटर पार्ट है। पहला कैंडल अप ट्रेंड में हम लोग, पहला कैंडल ग्रीन है, उसके ऊपर ओपन हुआ है और ये फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये दो कैंडल मिला के बेरिश एनगल्फिंग हो गया है। तो ये देखो, ये बुलिश एनगल्फिंग, ये बेरिश एनगल्फिंग, ये दोनों का काउंटर है। तो ये दोनों कंपेयर करके आप ध्यान में समझ सकते हो कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे है। बुलिश एनगल्फिंग टॉप पे देखना है, बुलिश एनगल्फिंग टॉप बॉटम पे देखना है, बेरिश एनगल्फिंग टॉप पे देखना है। बेरिश हरामी, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। अभी बुलिश हरामी यानी डाउन ट्रेंड में फर्स्ट रेड कैंडल होगा, उसमें ये इनसाइड कैंडल बना है छोटा और वहाँ से अप ट्रेंड चेंज हुआ है। सेम बेरिश हरामी में टॉप में देखेंगे अप ट्रेंड है, पहला कैंडल ग्रीन रहेगा और दूसरा कैंडल इसका इनसाइड होगा, यानी छोटा कैंडल होगा। ये बेरिश हरामी हो गया है। पियर्सिंग लाइन, पहला कैंडल डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल रेड कैंडल है ये, और दूसरा कैंडल उसके नीचे से स्टार्ट होके मिड के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये हुआ पियर्सिंग लाइन। उसका ही काउंटर पार्ट है डार्क क्लाउड कवर, अप ट्रेंड में है, फर्स्ट कैंडल इज़ ग्रीन और उसके ऊपर ओपन होके सेकंड कैंडल उसके मिड पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन जो है वो है डार्क क्लाउड कवर या बेरिश पियर्सिंग भी बोल सकते हैं आप उसको। ट्वीज़र बॉटम, डाउन ट्रेंड में हम लोग देखेंगे दो सेम कैंडल, पहला रेड दूसरा ग्रीन, ये यदि आता है तो उसके बाद में ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो ट्वीज़र बॉटम है। ट्वीज़र टॉप, सेम अप ट्रेंड में पहला ग्रीन और दूसरा रेड, सेम साइज़ के कैंडल सेम टॉप बनाएंगे तो उसके बाद में रिवर्सल आ सकता है। तो दोस्तों ये 8 डिफरेंट टाइप्स है। 4 बुलिश है जो अप ट्रेंड में देखेंगे, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में देखेंगे, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड कन्वर्ट कर सकते हैं ये। और ये बेरिश जो है ये अप ट्रेंड में देखेंगे, अप ट्रेंड को ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो होने के पहले ये रिवर्सल सिग्नल से, ये सब इसको रिवर्सल सिग्नल बोलते हैं। तो ये रिवर्सल सिग्नल यदि आपको मिलते हैं कहाँ पे भी पैटर्न पे, तो आप समझ जाना चाहिए कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। आपको नाम याद नहीं है चलेगा, पर आपको उनका कैरेक्टर पता होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में रेड के बाद ही ग्रीन आएगा,
सिर्फ ग्रीन का पोजीशन नीचे से ऊपर है, उसको एनगल्प किया है या पियर्स किया है, या उसका इनसाइड किया है या पियर्स किया है, या सेम साइज़ है, तो उस पे इसका टाइप चेंज होता है। तो वेरी सिंपल है। तो डाउन का अप यदि करना है तो पहला रेड कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल का साइज़ जो है उस पे ये चारों टाइप डिपेंड है। सेम बेरिश एनगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल ये अप ट्रेंड में देखेंगे, इसलिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहेगा, और सेकंड कैंडल जो है यदि वो उसको एनगल्फ करता है तो एनगल्फिंग हो गया, यदि उसका इनसाइड बनाता है तो हरामी हो गया, यदि उसका मिड पॉइंट के नीचे क्लोज करता है सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का तो डार्क क्लाउड कवर हो गया, या दोनों का सेम साइज़ है ग्रीन के बाद में रेड विथ द सेम हाई तो ये ट्वीज़र टॉप हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब बेरिश के चार और बुलिश के चार टाइप समझ में आ गए होंगे। अभी देखते हैं लाइव एग्जांपल मैंने कहाँ से उठाया है। तो अभी देखते ही आपको यही चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ से ही मैंने पिक्चर उठा के वहाँ पे लगाया है। जैसे आप देखेंगे तो ये कैंडल है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में पहला रेड कैंडल और उसके बाद में उसके नीचे से उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये हुआ बुलिश एनगल्फिंग। ये सेकंड कैंडल, ये इसको आप पियर्सिंग बोल सकते हैं। अप ट्रेंड है, उसमें ग्रीन कैंडल के ऊपर से मिड के नीचे क्लोज किया है, तो ये अप ट्रेंड को चेंज कर दिया है उसने डाउन ट्रेंड में। ये डाउन ट्रेंड को चेंज कर दिया है अप ट्रेंड में। तो ये दो यहाँ पे देखे हैं हम लोगों ने, और ओके थर्ड वन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पियर्सिंग बोल सकते हैं इसको। पहला ये नीचे आ रहा है, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे इनसाइड हुआ है और इनसाइड से ऊपर ले लिया है। तो ये तीन टाइप हम लोगों ने इसमें देखे हैं। आगे के चार्ट में देखते हैं दूसरे टाइप कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा है, पहली कैंडल है, मैं इनलार्ज करता हूँ। पहली कैंडल है ग्रीन और उसके टॉप से स्टार्ट हुआ, बॉटम पे क्लोज हुआ। यहाँ से देखो आप, ये अपोलो टायर्स में 14th ये है मंथ ऑफ जून में, देखो यहाँ से कैसे डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। तो ये रिवर्सल सिग्नल है। यदि आपको ये टॉप पे ये या बॉटम पे यदि ऐसे कुछ सिग्नल्स दिखते हैं तो आप समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। ओके, तो आगे का चार्ट देखते हैं। ये अगेन निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे देखो ये बॉटम ट्वीज़र है, ये बॉटम आ गया है। यहाँ पे पहला रेड कैंडल, उसके बाद में सेम लो पे ग्रीन कैंडल आ गया है सेम हाइट का। तो ये दोनों मिला के इसको ट्वीज़र बॉटम बोलते हैं। और यहाँ से देखो आप आगे ऊपर कैसे गया है। ओके, और यहाँ पे ये देखो पियर्सिंग दिखता है यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल सेम ही हाइट से चला है और ये मिड के ऊपर क्लोज हुआ है। देखो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया वापस। ओके, आगे देखते हैं। ये अगेन निफ्टी का ही चार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा है, ये नीचे से ऊपर आया है इसमें। ओके, ये डाउन ट्रेंड में है, ये नीचे से आ गया यहाँ पे। तो ये मिड नहीं कवर किया है इसने, पर ये 3 कैंडल वाला पैटर्न है ये। तो इसके ऊपर आता तो इसको हम लोग पियर्सिंग बोल सकते हैं, हरामी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका लेंथ बहुत ऊपर है। तो दोस्तों ये ध्यान देखना है कि एक्चुअल जो फिगर्स देखे हैं हम लोगों ने, पिक्चर्स देखे हैं, तो आप यदि बुक में देखते हो तो आपको एग्जैक्ट वैसे नहीं मिलेंगे, इसमें वेरिएशन रहता है। तो आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, कंफर्मेशन मिलता है तो आगे जाना है। जैसे लॉजिकली ये कैंडल छोटी होनी चाहिए थी, तो ये हरामी या इनसाइड हो सकता था, बुलिश हरामी हो सकता था, पर वो है उसने कंफर्मेशन दे के आगे ऊपर गया है। ओके, तो ये हुआ। उसके बाद में ये देखो ये है हरामी, ये मिड के लेवल पे ही क्लोज किया है, नीचे से आया है, रेड के बाद में है। तो ये एक है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग है, ये बनी है टॉप पे। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं। आप भी चार्ट पे एग्जांपल बनाई है, उसे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, या कमेंट्स में भी आप डेट, स्टॉक का नाम और टाइम या उसका फ़ोटो जो भी है अटैचमेंट में ईमेल को भेज सकते हो, आपको यदि कंफर्म करना है।
और आप ये देखो, इसकी प्रैक्टिस करो। यदि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए टू कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप रिवर्सल के बेसिस पे मीन्स रिवर्सल ट्रेडिंग करके आप अच्छा कर सकते हो ट्रेडिंग में। तो आप ये मॉनिटर कीजिए और कमेंट्स लिखिए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।